नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चिल्ड्रन, टिल नाउ इन हिंदी अल्फाबेट वी हैड लर्न अ to अह and क to ह. Today we will learn remaining 4 letters which is called संयुक्त व्यंजन or called संयुक्ताक्षर means combined letters. Children, they are called संयुक्त व्यंजन because they are made up of 2 letters. तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, संयुक्त व्यंजन का हमारा पहला अक्षर है छ। उच्चारण करिए बच्चों मेरे साथ, छ। छ से कक्ष। कक्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रूम। क्या कहते हैं? कक्ष मीन्स रूम। बच्चों, आप सबको पता है रूम किसे कहते हैं। लाइक लिविंग रूम, बेडरूम, एनी रूम को हम हिंदी में कक्ष कहते हैं। तो कहिए बच्चों, छ से कक्ष। कक्ष मीन्स रूम। एक बार फिर से कहिए बच्चों, छ से कक्ष। कक्ष मीन्स रूम। यह क्या है बच्चों? यस, छ से पक्षी। पक्षी वी से इन इंग्लिश बर्ड। पक्षी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? बर्ड। बच्चों, आपको पता है बर्ड क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स को हम हिंदी में कहते हैं पक्षी। तो कहिए बच्चों, छ से पक्षी। छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय वी से इन इंग्लिश सोल्जर। क्या कहते हैं बच्चों? सोल्जर। तो कहिए मेरे साथ, छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय मीन्स सोल्जर। तो आइए बच्चों, छ से बनने वाले शब्दों को एक बार फिर से उसके सही उच्चारण के साथ दोहराते हैं। छ से कक्ष, छ से पक्षी, छ से क्षत्रिय। एक बार फिर से रिपीट करिए बच्चों मेरे साथ, छ से कक्ष, छ से पक्षी, छ से क्षत्रिय। संयुक्त व्यंजन का हमारा नेक्स्ट यानी कि दूसरा लेटर है बच्चों त्र। उच्चारण करिए बच्चों, त्र। यह क्या है बच्चों? यस, त्र से पत्र। पत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर। बच्चों, पहले के समय में जब मोबाइल फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर्स नहीं थे, then the message was conveyed through letter. तो कहिए बच्चों, त्र से पत्र। पत्र मीन्स लेटर। एक बार फिर से दोहराइए बच्चों, त्र से पत्र। What is this children? ये क्या है बच्चों? ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना। त्र से त्रिभुज। त्रिभुज वी से इन इंग्लिश ट्रायंगल। त्रिभुज को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्रायंगल। एनी शेप विच हैज 3 कॉर्नर्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। तो कहिए बच्चों, त्र से त्रिभुज। एक बार फिर से कहिए बच्चों, त्र से त्रिभुज। त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल। त्र से त्रिशूल। त्रिशूल वी से इन इंग्लिश ट्राइडेंट। त्रिशूल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइडेंट। त्रिशूल इज ए काइंड ऑफ वेपन। तो कहिए बच्चों, त्र से त्रिशूल। एक बार फिर से कहिए बच्चों, त्र से त्रिशूल। तो आइए बच्चों, त्र से बनने वाले शब्दों को एक बार फिर से उसके सही उच्चारण के साथ दोहराते हैं। त्र से पत्र। त्र से
त्रिभुज। त्र से त्रिशूल। एक बार फिर से कहिए बच्चों, त्र से पत्र, त्र से त्रिभुज, त्र से त्रिशूल। हमारा नेक्स्ट लेटर है बच्चों ज्ञ। उच्चारण करिए बच्चों, ज्ञ। ज्ञ से आज्ञा। आज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों परमिशन। तो बच्चों, जब आप क्लासरूम में रहते हो, आपको अगर पानी पीना है, टू ड्रिंक वाटर, टू गो टू वॉशरूम, यू यूज टू आस्क परमिशन टू योर टीचर, राइट चिल्ड्रन। इवन जब आप घर में रहते हो तो किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप अपने बड़ों से परमिशन लेते होंगे, राइट, उसे हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा लेना। क्या लेना? आज्ञा लेना, यानी कि परमिशन लेना। तो कहिए बच्चों, ज्ञ से आज्ञा। आज्ञा मीन्स परमिशन। एक बार फिर से कहिए बच्चों, ज्ञ से आज्ञा। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी we say in English wise man। क्या कहते हैं बच्चों ज्ञानी को? wise man। बच्चों, any knowledgeable person are called wise man। wise man को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों ज्ञानी। तो कहिए बच्चों, ज्ञ से ज्ञानी। एक बार फिर से कहिए बच्चों, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स wise man। ज्ञ से विज्ञान। विज्ञान we say in English science। Children, science is a subject, यानी कि साइंस जो है एक विषय है। साइंस को हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। कहिए बच्चों, ज्ञ से विज्ञान। एक बार फिर से कहिए बच्चों, ज्ञ से विज्ञान। विज्ञान मीन्स साइंस। तो आइए बच्चों, ज्ञ से बनने वाले शब्दों को एक बार फिर से दोहराते हैं। ज्ञ से आज्ञा, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से विज्ञान। एक बार फिर से कहिए बच्चों, ज्ञ से आज्ञा, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से विज्ञान। तो बच्चों, हमारे संयुक्त व्यंजन का आखिरी लेटर है श। उच्चारण करिए बच्चों, श। वंस अगेन प्रोनाउंस इट चिल्ड्रन, श। श से आश्रम। आश्रम we say in English hermitage। आश्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों hermitage। बच्चों, आश्रम वह जगह है जहाँ ऋषि साधु मीन्स सेंट पीपल यूज्ड टू लिव इन ओल्डन डेज, दैट इज कॉल्ड आश्रम। तो कहिए बच्चों, श से आश्रम। एक बार फिर से कहिए बच्चों, श से आश्रम। श से श्रम। श्रम मीन्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप जानते हैं बच्चों, हार्ड वर्क को हम हिंदी में कहते हैं श्रम। तो कहिए बच्चों, श से श्रम। एक बार फिर से कहिए बच्चों, श से श्रम। श से श्रमिक। श्रमिक we say in English labor। श्रमिक को हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों लेबर। लेबर्स आर वर्कर हु डज फिजिकल वर्क। तो कहिए बच्चों, श से श्रमिक। एक बार फिर से कहिए बच्चों, श से श्रमिक। तो आइए बच्चों, श से बनने वाले शब्दों को एक बार फिर से उसके सही उच्चारण के साथ दोहराते हैं। श से आश्रम, श से श्रम, श से श्रमिक। एक बार फिर से कहिए बच्चों, श से आश्रम, श से श्रम,
श्र से श्रमिक। तो आइए बच्चों, संयुक्त व्यंजन के अक्षरों को लिखते कैसे हैं मैं आपको वो सिखाती हूँ। तो संयुक्त व्यंजन का पहला अक्षर है हमारा श। श को लिखते कैसे हैं देखिए, पेंसिल को आपको लाइन के बीच में रखनी है। उसके बाद आपको एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, फिर इस एंड को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर की लाइन की तरफ। उसके बाद ऐसे क्रॉस करके उल्टा यस बनाते हुए नीचे की लाइन की तरफ ले आना है। नीचे की लाइन को टच करके ऐसे क्रॉस करके नीचे ले आना है, ठीक है। फिर ये स्लीपिंग लाइन है ना, इसको टच करके हमें ऊपर से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन टॉप ऑफ दैट वन स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन जो है वो सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लेटर छ। छ से क्षत्रिय। एक बार फिर से देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। स्लीपिंग लाइन, टेप इट अप, क्रॉस, टर्न इट, नीचे लाके ऐसे क्रॉस करके ऐसे कट करना है। फिर उसको टच करते हुए हमें एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड टॉप ऑफ दैट वन स्लीपिंग लाइन। बोलकर लिखिए बच्चों, छ से क्षत्रिय। सॉरी, ये नीचे लाइन तक ले आना है, उसके बाद क्रॉस करके इसे नीचे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर से लिखेंगे, स्लीपिंग लाइन, ऐसे ऊपर ले जाइए, क्रॉस करके नीचे लाइन तक ले आइए, फिर इसे क्रॉस करके नीचे ले जाना है और स्लीपिंग लाइन को टच करके हमें एक खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा लेटर छ। छ से कक्ष, छ से पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट लेटर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला लेटर है त्र। तो बच्चों, त्र लेटर लिखना बहुत इजी है। आपको ऋषि ऋषि लिखने आता है ना, ठीक वैसे ही इसमें भी हम पेंसिल को सेंटर में रखेंगे और ऐसे ऊपर की तरफ पहले एक कर्व ऐसे फॉर्म करेंगे, फिर सेम प्लेस पे रख के नीचे की तरफ एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसको टच करते हुए हमें ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया हमारा लेटर त्र। त्र से त्रिशूल। एक बार फिर से लिखेंगे, देखिए सेंटर में रखिए, फॉर्म ए कर्व, अगेन कीप इन द सेम प्लेस, draw a slanting line, then by touching that we have to draw one standing line and top of that one sleeping line. ये हो गया हमारा लेटर त्र। त्र से पत्र। बोलकर लिखने का अभ्यास कीजिए बच्चों, त्र से पत्र। एक बार फिर से लिखेंगे, फॉर्म ए कर्व, slanting line, स्टैंडिंग लाइन एंड टॉप ऑफ दैट वन स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा लेटर त्र। अब हमारा नेक्स्ट लेटर है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। तो आइए देखते हैं उसे लिखते कैसे हैं बच्चों। इसे भी पहले सेंटर में आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर नीचे की तरफ आपको एक कर्व ऐसे सी की तरह बनाना है, उल्टा सी की तरह ऐसे एक कर्व बनाना है, फिर इसे क्रॉस करके नीचे ले आना है, ठीक है। फिर स्लीपिंग लाइन को टच करके हमें ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन खींचनी है एंड टॉप ऑफ दैट वी हैव टू ड्रॉ वन स्लीपिंग लाइन। ये हो गया हमारा लेटर ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। एक बार फिर से लिखते हैं बच्चों, स्लीपिंग लाइन, डाउन फॉर्म ए कर्व, क्रॉस एंड गो डाउन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। बोलकर लिखिए बच्चों, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से आज्ञा। ज्ञ से ज्ञानी, सॉरी, ज्ञ से आज्ञा। तो ये हो गया बच्चों हमारा लेटर छ से छत्री, त्र से पत्र, ज्ञ से आज्ञा। अब संयुक्त व्यंजन का हमारा नेक्स्ट यानी कि लास्ट लेटर है श्र। तो आइए देखते हैं श्र को कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ सेंटर में आपको रखना है और ऐसे पहले स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके हमें ऊपर की तरफ ले जाना है और क्रॉस करके यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है।
यहाँ स्टॉप कर दीजिए, फिर से पेंसिल को स्लीपिंग लाइन के स्टार्टिंग जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां पे रखिए एंड देन ड्रॉ ए स्लैंटिंग लाइन. Then by touching that we have to draw one standing line and top of that one sleeping line. ये हो गया हमारा लेटर श्र. श्र से श्रम. Once again we'll write sleeping line. Pick it up, cross and stop it. Draw a slanting line. By touching that, take standing line and top of that sleeping line. बोलकर लिखिए बच्चों, श्र से श्रम. तो बच्चों इन लेटर्स को बोलकर लिखने का अभ्यास कीजिए. श से छतरी, त्र से त्रिशूल या त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रम. तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन. संयुक्त व्यंजन के वो हमारे 4 लेटर्स हैं, श, त्र, ज्ञ एंड श्र. तो बच्चों आज की कक्षा में हमने हिंदी अल्फाबेट के सारे अक्षरों को कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो आइए एक बार फिर से उसके सही उच्चारण के साथ हम इसे पढ़ने का अभ्यास करते हैं. वर्णमाला. वर्णमाला मीन्स हिंदी अल्फाबेट. इसमें सबसे पहले हमारा आता है स्वर. अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह. तो वर्णमाला में जो हमारे स्वर है यानी कि वोवेल्स है, टोटल कितने लेटर्स है बच्चों? 13 लेटर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है व्यंजन. व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट. तो आइए इसको इसके सही उच्चारण के साथ पढ़ते हैं. क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न्य, ट, ठ, ड, ढ, न, ड़ एंड ड़. त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ एंड श्र. तो बच्चों ये हो गए हमारे व्यंजन. क से लेकर के श्र तक जो हमारे व्यंजन है ये टोटल कितने लेटर्स है? 39 लेटर्स. तो 13 हमारे हो गए बच्चों स्वर और 39 लेटर्स हो गए हमारे व्यंजन. तो हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या हो गई 52. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है तो आपका आंसर होना चाहिए 52. कैसे? 13 आपके स्वर हो गए और 39 जो है वो आपके व्यंजन हो गए. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Now children, open the textbook page number 86. पेज नंबर 86 पर एक गतिविधि दी गई है, मीन्स एक्टिविटी. चित्र देखकर सही वर्ण में रंग भरिए. मीन्स सी द पिक्चर एंड कलर द करेक्ट लेटर. So children, here is a man carrying a load on his back. So who carries a load on his back? Yes, लेबर. लेबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? श्रमिक. तो यहाँ पे करेक्ट लेटर है श्र. तो आपको ये श्र लेटर को कलर करना है. तो सेम वे बच्चों पिक्चर को देख करके सही लेटर को कलर कीजिएगा. तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ.
वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखिए, सुनिए और लिखने और बोलने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।